Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of first law of thermodynamics. All right. So as you know, guys, in previous class we have started the topic of thermodynamics, and we have discussed the topic of thermodynamics and thermodynamical work, and we have also derived the relation of thermodynamical work. All right. तो थर्मोडायनेमिकल वर्क का रिलेशन हमने ड्राइव किया था कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट की, उसके बाद हम आएंगे डायग्राम की तरफ। ठीक है बेटे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताते हैं कि भाई जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो भी वर्क हो रहा होता है, तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है वो बराबर है किसके, थर्मोडायनेमिकल वर्क के और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल हुई हुई है। ठीक है। इनिशियल स्टेट पे जो है इसकी जो एनर्जी है वो सपोज कर लें U। ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इनिशियल स्टेट पे इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो है U1, और यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है इनिशियल स्टेट पे जो भी वर्क हो रहा है उस वर्क को हम यहाँ पे W1 से कंसिडर करेंगे, W1 से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई इनिशियल स्टेट पे, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल हुई हुई है, ठीक है, आइडियल गैस, और पिस्टन यहाँ पर है इनिशियल स्टेट पे। ठीक है। हीट सप्लाई करेंगे तो मूव करते ऊपर जाइए, अभी सपोज कर लें पिस्टन सिर्फ यहीं पर है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी इस वक्त जो है वो क्या है, सॉरी U1, और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है थर्मोडायनेमिकल वर्क वो किसके बराबर बेटा, W1 के। फिर आप जो है वो हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने से होगा क्या, हीट सप्लाई करने से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो इंटरनल एनर्जी इस वक्त U1 है, ठीक है, हीट सप्लाई करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ के U1 से क्या हो जाएगी बेटा, U2। ठीक है। फिर होगा क्या, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, जिससे ये पिस्टन मूव करते ऊपर चली जाएगी। जैसे ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई, ठीक है बेटे, जैसे ही पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई तो इस वक्त यहाँ पे जो वर्क हो रहा था पहले, ठीक है, वो क्या था, W1। अब जब पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, अब जो वर्क हो रहा होगा, ठीक है, अब जो वर्क हुआ उसको आप यहाँ पे W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, W2 से। ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी वर्क हुआ, इस वर्क को, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी वर्क हुआ, इस वर्क को हम यहाँ पे डेल्टा W से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई फाइनल वर्क में से इनिशियल वर्क को माइनस कर दें। डेल्टा W की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो डेल्टा W कैसे आएगा, W2 माइनस W1 से। ठीक है। W2 में से W1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा W आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो थर्मोडायनेमिकल वर्क हुआ है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे डेल्टा W से रिप्रेजेंट कर दिया, और डेल्टा W को फाइंड करने के लिए आपने W2 में से W1 को माइनस करना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी थर्मोडायनेमिकल वर्क है वो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरनल एनर्जी पहले क्या थी, U1, फिर बढ़ के क्या हो गई, U2, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पिस्टन मूव करते हुए गई। हीट सप्लाई आपने की, तो हीट सप्लाई करने से इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जो भी एनर्जी में चेंज आया होगा, पहले एनर्जी थी इंटरनल एनर्जी U1, बढ़ के क्या हो गई बेटा, U2। तो एनर्जी में जो चेंज आया, एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे डेल्टा U से चेंज इन एनर्जी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी के जो भी चेंज आया है वो चेंज यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो डायग्राम आप लोगों ने यहाँ पे समझ ली कि हीट सप्लाई करने से, देखें, हीट सप्लाई करने से एनर्जी में चेंज आ रहे हैं, कंटेनर के अंदर जो भी एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो टोटल एनर्जी जो भी है, मतलब फाइनल एनर्जी जो भी है, जो भी चेंज आया एनर्जी में हीट सप्लाई करने की वजह से, उसको आपने यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, डेल्टा U से। और हीट सप्लाई करने से यहाँ से यहाँ तक पिस्टन मूव करते ऊपर गई, जो भी वर्क हुआ उस वर्क को हम थर्मोडायनेमिकल वर्क का नाम देते हैं, और जो भी वर्क हुआ उस वर्क को हम यहाँ पे डेल्टा W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उस वर्क को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा W से। तो दो चीज़ें आपके पास आ गई, डेल्टा U, डेल्टा W। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाई करने की वजह से जो भी एनर्जी में चेंज आया वो डेल्टा U।
और हीट सप्लाई करने की वजह से जो भी वर्क हुआ उस वर्क को यहाँ पे आपने डेल्टा डब्ल्यू मतलब थर्मोडायनेमिकल वर्क से को यहाँ पे आपने डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट ये है कि जो टोटल हीट सप्लाइड है, ये टोटल हीट सप्लाइड इन दोनों के सम के बराबर है। कि भाई टोटल हीट सप्लाइड जो है वो किसके बराबर है, कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो भी एनर्जी में चेंज आया, इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब डेल्टा यू को अगर हम ऐड करा दें डेल्टा डब्ल्यू में जो भी वर्क हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, चेंज इन हीट सप्लाइड या हीट सप्लाई टू द सिस्टम, आप ये कह सकते हैं, जिसको आप डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई हो रही है वो किसके बराबर है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में तो उस सिस्टम के अंदर एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उस एनर्जी के चेंज को और उस सिस्टम के अंदर जो भी वर्क हो रहा है जिसको हम हीट सप्लाई करने की वजह से हो रहा है थर्मोडायनेमिकल वर्क का नाम देते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनेमिकल वर्क को अगर हम ऐड करा दें, उनका सम कर दें, उनको टोटल कर लें तो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, जो भी हीट सप्लाई करें उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है आपको वर्डिंग में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को जब डिफाइन करेंगे, जब ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, तब आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें, उसके बाद बनाइएगा डायग्राम और उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखेंगे, ठीक है बेटे। तो स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, SUM वाला समय बेटे, ठीक है। द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क, द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क is always equal to the heat supply to the system. The sum of change in internal energy and thermodynamical work is always equal to the heat supplied to the system. Heat supplied to the system, ठीक है बेटे, heat supplied to the system। ये आपने लिख ली कि इसकी स्टेटमेंट के बाद बनानी है डायग्राम आप देख सकते हैं, एक कंटेनर, इसके अंदर आइडियल गैस फिल हुई भी थी, इनिशियल स्टेट पे पिस्टन यहाँ पर थी, ठीक है। जो भी इंटरनल एनर्जी थी वो क्या थी, U1, जो भी वर्क हो रहा था उसको आपने यहाँ पे W1 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपने मजीद हीट सप्लाई की, पिस्टन मूव करते हुए यहाँ से यहाँ पर आ गई इस पॉइंट तक। तो एनर्जी में क्या हुआ, U1 थी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाई करने से इंटर एनर्जी बढ़ी और U1 से बढ़ के क्या हो गई बेटा, U2। तो एनर्जी में जो चेंज आया, एनर्जी के चेंज को आपने यहाँ पे डेल्टा U से रिप्रेजेंट किया। ये फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी वर्क हुआ उसको आपने डेल्टा W मतलब थर्मोडायनेमिकल वर्क से थर्मोडायनेमिकल वर्क को यहाँ पे डेल्टा W से रिप्रेजेंट कर दिया। इनिशियल स्टेट पर जो भी वर्क हो रहा था वो क्या था, W1, पिस्टन मूव करते हैं यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वर्क हो उसको आपने यहाँ पे W2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको अगर पूरा फाइनल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क चाहिए तो फाइनल वर्क में से इनिशियल वर्क मतलब W2 में से W1 को माइनस कर देंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का थर्मोडायनेमिकल वर्क मतलब डेल्टा W आ जाएगा। तो इस डेल्टा W और डेल्टा U इन दोनों को ऐड करा देंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम के, ठीक है। ये है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटे। डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है बेटे। तो हैंड डाल देंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है बेटे। अच्छा, अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाएंगे इसकी, ठीक है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से, स्टेटमेंट में क्या लिखा कि द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक्चुअली वर्डिंग क्या थी, द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U, ठीक है,
प्लस एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क, मतलब द सम ऑफ सम का मतलब क्या करना है, ऐड करा दें किसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क। तो सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनेमिकल वर्क का जो समीशन है, जो सम है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनेमिकल वर्क का जो समीशन है वो किसके इक्वल है, इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, मतलब किसके इक्वल है बेटा, डेल्टा क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का रिलेशन यहाँ पे आपने ड्राइव कर लिया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन यहाँ पे आपने बना ली, ठीक है बेटे। इसको कॉपी करके लिख लीजिएगा, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का रिलेशन आपने ड्राइव कर लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन यहाँ पे आप बना ली कि सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ठीक है बेटे। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है बेटा, थर्मोडायनेमिकल वर्क, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पे जो आपके पास ये हीट सप्लाई टू द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनेमिकल वर्क, ये इनकी हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये कभी हम इनको पॉजिटिव ले रहे होते हैं, कभी हम इनको नेगेटिव लेंगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो पॉजिटिव कब ये वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव कब होंगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे इनकी साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हैंड डाल दिएगा साइन कन्वेंशन की, ठीक है बेटे। साइन कन्वेंशन में देख लीजिएगा, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा क्यू की, ठीक है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब वर्डिंग कुछ इस तरह से होगी, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम की तरफ आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू को हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव को हम यहाँ पे प्लस VE से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे वर्डिंग होगी हीट सप्लाई टू द सिस्टम। और अगर यहाँ पे डेल्टा क्यू की नेगेटिव की बात करेंगे, डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होगा या कौन सी वर्डिंग आएगी, तो हम डेल्टा क्यू को नेगेटिव लेंगे जब आपके पास कंडीशन ये होगी कि भाई हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, मतलब सिस्टम से हीट निकल के बाहर आ रही है, तो अब हम यहाँ पे अगर सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम से हीट निकल के बाहर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ये सारी न्यूमेरिकल की कंडीशंस हैं, जो इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हम डेल्टा क्यू को पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, डेल्टा यू को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में अब तक हमने डेल्टा क्यू की बात की, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा यू की, ठीक है। तो डेल्टा यू की अगर हम बात करें तो बेटा डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा और डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो जब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज हो रही होगी, तो इसका मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा यू आप देख लेना क्या है कि U2 माइनस U1, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करना है।
जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पहले एनर्जी ज़्यादा थी फिर एनर्जी कम हो गई, ठीक है, तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज हो रही होगी तो उसको हम नेगेटिव, और इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज हो रही होगी, हीट सप्लाई की, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, फाइनल एनर्जी बढ़ गई, इनिशियल एनर्जी कम थी, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, डेल्टा यू का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज हो रही होगी तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा यू की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू की। कि भाई डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, देख लीजिएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क, कौन सा वर्क है, थर्मोडायनेमिकल वर्क। जब हम बात करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्डिंग आ जाए आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू आपके पास, उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। वैल्यू गिवन होगी, साइन मेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो जब लिखा हुआ होगा वर्क डन बाय द सिस्टम तो डेल्टा डब्ल्यू जो है, वर्क डन की बात हो रही तो मतलब डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और बाय द सिस्टम लिखा होगा तो उसकी वैल्यू को, मतलब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। और अगर लिखा हुआ हो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब कि वो वर्क जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो वर्क जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उस वर्क को हम यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम का नाम देंगे और उसको हम यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे उसकी वैल्यू को। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम वो वर्क जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है बेटे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाए लिखा हुआ न्यूमेरिकल में तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे वैल्यू उसकी, वर्क डन ऑन द सिस्टम आए तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे साइन कन्वेंशन तीनों की आपको डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और थर्मोडायनेमिकल वर्क मतलब डेल्टा डब्ल्यू की यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब रखेंगे वैल्यूज़ को। तो चलते हैं अब इसकी ही प्रैक्टिस करने के लिए कि कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल हैं थर्मोडायनेमिकल वर्क के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, तो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 11.7, बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें, पेज नंबर 38, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11.7। और पेज नंबर है आपके पास 38, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे इसका डाटा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की पहले कंडीशन, मतलब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है देख लीजिएगा बेटा कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। कह रहा है कि एक सर्टेन प्रोसेस है जिसमें हम 400 जूल की हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, जब हम बात कर रहे हैं हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू को क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। तो डेल्टा क्यू गिवन है ये 400 जूल का, ठीक है, कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट की बात हो रही है, मतलब डेल्टा क्यू सप्लाइड टू अ सिस्टम, इसका मतलब यहाँ पे हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, मतलब डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेटा में पहली वैल्यू लिख लेते हैं कि भाई डेल्टा क्यू गिवन है पॉजिटिव में कितना है, 400 जूल, सही है बेटे।
तो मतलब कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। आगे पढ़ चलते हैं। एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क आर डन बाय द सिस्टम। उसी टाइम में एक वर्क हुआ और कितना हुआ, 150 जूल का वर्क हुआ और वर्क डन, कौन सा वर्क है बेटा, 150 जूल ऑफ वर्क आर डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वो वर्क जिससे इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव। और कितना है यहाँ पे, वर्क डन कितना हुआ है, 150 जूल का, ठीक है। तो एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क आर डन बाय द सिस्टम, तो 150 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है, बाय द सिस्टम। तो इस वजह से यहाँ पे हम डेल्टा डब्ल्यू जो है इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 150 जूल, ठीक है बेटे। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में। कह रहे व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है सिस्टम की, आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो मतलब वो वर्क जिससे इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, उसको कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वो गिवन था कितना, 150 जूल। तो 400 जूल की आपने हीट सप्लाई की जिससे 150 जूल का वर्क हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, जिससे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। और वो कितनी इंक्रीज हुई है, व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है वो आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। इसका मतलब यहाँ पे आपने डेल्टा यू फाइंड करना है और लिखा हुआ है, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करें मतलब डेल्टा यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन बाय द सिस्टम से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम यहाँ पे गिवन है, वर्क डन बाय द सिस्टम और इंटरनल एनर्जी जो भी इंक्रीज हुई वो आपने यहाँ पे फाइंड करके बतानी है, ठीक है बेटे। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख देंगे, डेल्टा यू, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो इक्वेशन आपने ड्राइव की कि भाई डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बराबर है किसके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा यू आपने फाइंड करना है प्लस डेल्टा डब्ल्यू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। पहले फॉर्मूला अरेंज कर लें, डेल्टा क्यू पहले से था प्लस डेल्टा डब्ल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, डेल्टा यू। और करके इक्वेशन को पलट के लिख लें कि भाई डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। आपने देखा मैंने क्या करा कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू को राइट साइड पे ले गए और डेल्टा यू को आपने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इक्वेशन को पलट के लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू आपके पास कितना बेटा, 400 माइनस डेल्टा डब्ल्यू आपके पास 150, दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी और आंसर आ जाएगा आपके पास 250 और एनर्जी है यूनिट क्या है बेटा, जूल, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर ली 250 जूल की, ठीक है बेटे। तो 11.7 आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आप लोगों ने यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास बिल्कुल इसी के बाद जो वेरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.8 वो सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटे। तो 11.8 जो है वो मैं बता रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करेंगे। कह रहे देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है किससे, 400 जूल से। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या है बेटा, डेल्टा यू पॉजिटिव, मतलब 400 यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ सिस्टम, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे 800 जूल ऑफ वर्क जो है वो बाय द सिस्टम, जो है जो भी वर्क हो रहा है वो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। 800 जूल का जो भी वर्क है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, उससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और वर्क डन कितना हो रहा है बाय द सिस्टम,
ठीक है, जो कि हम यहाँ पे क्या लेंगे पॉजिटिव 800 जूल का। उससे इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है 400 जूल की। कह रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम वहाँ पे कितना है, ठीक है, जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, और हीट सप्लाई टू द सिस्टम मतलब डेल्टा क्यू यहाँ पे फाइंड करना है, और डेल्टा क्यू का आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हीट सप्लाई टू द सिस्टम है, ठीक है बेटे। तो 11.8 आप लोगों ने सॉल्व करना है, इसका मैं आप लोगों को डाटा बनवा देता हूँ, सॉल्व जो है वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम 11.8 की, तो आपके पास पेज नंबर है 39, और अगर हम डाटा देखें इसका तो देख लीजिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वो आपके पास डेल्टा यू गिवन है 400 जूल का, ठीक है बेटे। उसके बाद कह रहा है कि उससे जो मतलब जो भी वर्क डन जिसकी वजह से इतनी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, वर्क डन बाय सिस्टम कितना है बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सेकंड लाइन में 800 जूल का, मतलब डेल्टा डब्ल्यू आपके पास 800 जूल, और उससे बोल रहा है कि हाउ मच हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, कि हीट एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ रही है जिसकी वजह से जो है वो 800 जूल का वर्क हो रहा है, और उससे जो है वो 400 जूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब यहाँ पे आपने डेल्टा क्यू जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो है आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 11.8 सॉल्यूशन इसका खुद करेंगे, सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों को आप देख सकते हैं ऐड कराना है। डेल्टा यू की जगह आप जो है डेल्टा यू की वैल्यू 400, डेल्टा डब्ल्यू की जगह 800, दोनों को ऐड कराएंगे तो 1200 जूल की हीट आ जाएगी जो कि आप सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को बस यहाँ पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कहाँ कहाँ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कितने प्रोसेस हैं जहाँ पे हम ये अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है बेटे। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की, लेक्चर लाइक नहीं किया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, ठीक है। और अपने उन बेटे फ्रेंड्स में, ठीक है, और उन आप मतलब आपके जो सिबलिंग्स हैं जो कि क्लास 9 में 10 में, उनको भी आपने बताना है कि भाई 9-10 के मैथ्स और फिज़िक्स के दोनों के लेक्चर्स भी जो है वो चैनल पे अपलोडेड हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो इससे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है बेटे। जिस तरह से आप लोग के जो है लेक्चर चल रहे हैं प्रॉपर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।